आज हम डाटा हैंडलिंग चैप्टर 17 का पार्ट 2 कर रहे हैं ना। और पार्ट 1 जो है हमने ऑलरेडी कर दिया है, जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए और कुछ बेसिक्स भी डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब हम चैप्टर 7 से कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास एक बार ग्राफ दिया है जिसमें डाटा क्या दिया है, यहाँ पे लिखा है मिल्क प्रोडक्शन बाय काउज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, नेम ऑफ काउज दे रखी है, अलग अलग काउ का नाम दे रखा है इस पे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमें दिया है मिल्क इन लीटर्स कि लीटर में कितना मिल्क दे रही है गाय। तो अलग अलग गाय है भाई, नाम जैसे यहाँ देखा मोती दे रखा है, तो मोती जो है कितना लीटर दूध दे रही है, 10। ठीक है, एक कमली नाम की गाय है, ये 15 लीटर दे रही है। एक लक्ष्मी नाम की गाय है, ये 20 लीटर दे रही है। एक हीरा नाम की गाय है, ये 5 लीटर दूध दे रही है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इनके ऊपर क्या है कि विच काउ गेव द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय कौन सी है। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, जिसमें आपको सबसे ज्यादा बड़ा ग्राफ दिख रहा है, तो यहाँ पे इसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है, तो लक्ष्मी सबसे ज्यादा दूध दे रही है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सी गाय दे रही, तो इसका नाम क्या है, लक्ष्मी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मच मिल्क डिड द काउ मोती गिव, मोती गाय जो है, मोती गाय के द्वारा जो है कितना दूध दिया जा रहा है, 10 लीटर। कहाँ है मोती, मोती के द्वारा दिया जा रहा है 10 लीटर दूध। ठीक है, 10 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, विच काउ गेव शॉर्टेस्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क, सबसे कम दूध देने वाली गाय कौन सी है भाई, सबसे कम, जिसका ग्राफ सबसे कम जा रहा है। तो सबसे कम जो है हमारे पास है वो है हीरा। ठीक है, हीरा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ मिल्क गिवन बाय द काउ। अब यहां पे जो है ना बेटा, क्या कहा गया है, जो दूध दे रही ना जितनी भी गाय, उसकी एवरेज निकालनी हमने, गाय के द्वारा औसतम दूध जो है कितना दिया जा रहा है। ठीक है, गाय के द्वारा औसतम दूध कितना दूध दिया जा रहा है, मतलब हमने क्या निकालनी है, एवरेज निकालनी है, जो टोटल दूध दे रहे ना इसका एवरेज निकालना है हमने। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम सॉल्यूशन में, पहले हम टोटल मिल्क निकालेंगे, टोटल मिल्क। ठीक है, टोटल मिल्क जो है कितना है, तो पहले इसको प्लस कर लेते हैं, कितना है भाई, 10 15 20 और 5। ठीक है, तो हमारे पास है 10 15 20 प्लस 5, मतलब चारों 4 गाय है ना, तो चारों मिलके कितना दूध दे रही है, अगर हम प्लस करें तो ये आएगा हमारे पास 30 40 और 50 50 लीटर। हमने क्या निकालनी है, एवरेज, जिसको हम औसत बोलते हैं। तो औसत का मतलब क्या होगा, औसत का मतलब होगा यहाँ पे टोटल, जो हमारे पास टोटल मिल्क होगा, और उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ काउज, कि हमारे पास गाय कितनी है। ठीक है, कितनी हमारे पास यहाँ पे, हाँ, 100। ठीक है, नंबर ऑफ काउज, उससे हम डिवाइड कर देंगे। तो टोटल मिल्क हमारे पास जो यहाँ पे आएगा वो कितना है हमारे पास, 50, और डिवाइड कर देंगे हम, 4 गाय है ना हमारे पास, 1 2 3 4, बस डिवाइड कर दो, 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 टू 4 और 5 हमारे पास आएगा यहाँ पर 25/2। और इसका आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हो, तो पॉइंट में लिख लेते हैं, यहाँ पे निकाल लेते हैं पॉइंट में। ठीक है, 2 से डिवाइड करके 2 1 जा 2, कट गया हमारे पास, ऊपर आएगा 5, 2 2 जा हमारे पास जो है 4 आएगा, 1 और पॉइंट लगेगा, और 0 आएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 12। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एवरेज जो आएगा, औसत जिसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास आएगा यहाँ पे 12.5 लीटर, जो औसत है। ठीक है, अगर हम बराबर बराबर बांटे ना चारों गाय में, अगर दूध को टोटल दूध को बराबर बराबर बांटे, तो हर एक गाय में जो है कितने कितने लीटर दे रही है, 12.5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ कुछ डाटा दे रखा है हमारे को,
ठीक है भाई, डाटा में क्या चीज दे रखा है, देखो क्या दिया है डाटा में, देखो भाई, ब्लड प्रेशर, नंबर ऑफ प्रेशर पर पर्सन। अब हमें यहाँ पे दिया है, एक साइड ब्लड प्रेशर दे रखा है, अलग अलग ब्लड प्रेशर होता है, बीपी बोलते हो आप जिसको, और यहाँ पे दे रखा है कि उस ब्लड प्रेशर के कितने मरीज है या कितने पर्सन है हमारे पास। जैसे 103 है तो 103 ब्लड प्रेशर कितने लोगों का है, 3 लोगों का। 112 एक, 122 एक, 123 5 लोगों का है, 133 2 लोगों का है, 136 1 लोगों का है, और 142 5 लोगों का है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ये हमारे को एक डाटा दे रखा है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट ए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, सबसे अधिक ब्लड प्रेशर कितना है। तो ब्लड प्रेशर पूछ रहे हैं ना, तो ब्लड प्रेशर तो ये, इसमें आपसे हाईएस्ट पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट कितना है, इनमें सबसे ज्यादा कितना है, यही तो यहाँ पे 142, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्लड प्रेशर जो है आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर, ठीक है, सबसे अधिक ब्लड प्रेशर लिख सकते हो आप इसको। कितना है हमारे पास, 142 इतना है मतलब, ठीक है। जो हमारे को इन्फॉर्मेशन डाटा दिया है ना यहाँ पे, इस डाटा के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट ब्लड प्रेशर हमारे को 142 देखने को मिल रहा है भाई, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज द मिनिमम ब्लड प्रेशर, सबसे कम ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं भाई, सबसे कम कितना है हमारे पास, 103, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन या मिनी आंसर जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनिमम ब्लड प्रेशर, ठीक है। मिनिमम ब्लड प्रेशर कितना है हमारे पास यहाँ पे, 103। नेक्स्ट हमारे पास है कि हाउ मेनी पर्सन्स हैव 133 ब्लड प्रेशर, कितने व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर जो है 133 है, ठीक है। 133 देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कहाँ है 133, ये ना 133, तो 133 ब्लड प्रेशर कितने लोगों का है, 2 लोगों का है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 2 पर्सन्स, ठीक है, 2 पर्सन्स, ठीक है भाई। हाउ मेनी पर्सन्स इन दिस क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ कि इस पूरे क्वेश्चन में जो है कितने, इस प्रश्न में कुल कितने लोग हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कितने लोग हैं भाई ये, इनको क्या करना पड़ेगा हमारे को, प्लस 3 + 1 + 1, ठीक है, याद दिलाना जरा मुझे। 4 देखो यहाँ है ना, 4 5 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18, तो लिखना तो पड़ेगा इसको 3 1 1 311 521, टोटल पर्सन्स 311 और 155 था, नहीं भाई 311 521 और 5 311 521 + 5, तो टोटल कितने पर्सन हुए मेरे पास भाई, 18, 311 था, 311 था, लो फिर 4 और 1 5 5 10, ठीक है। अब तो ठीक है ना, यस तो 18 पर्सन हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल थे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, एक साइड हमारे को हाइट दी है, और हाइट किस में दी है, सेंटीमीटर में, ठीक है। इन सब के पीछे सेंटीमीटर लगेगा भाई यहाँ पे, और उस हाइट में जो है कितने बच्चे आते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये डाटा हमारे पास दिया है, एक सिंपल टेबल में दे रखा है, टेबल के फॉर्म में, ठीक है। तो 130 सेंटीमीटर जो है कितने बच्चों की हाइट है, एक बच्चे की। 132 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर होगा सबके पीछे लगा हुआ, इसके जो है 132 सेंटीमीटर 5 स्टूडेंट की हाइट है। 138 कितने बच्चों की हाइट है, 7 स्टूडेंट्स की।
140 सेंटीमीटर 8 स्टूडेंट की हाइट है। 150 3 स्टूडेंट्स की हाइट है। 152 2 स्टूडेंट्स की हाइट है। 155 4 स्टूडेंट की हाइट है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट हाइट ऑफ द स्टूडेंट। हाइट पूछा रहा है यहाँ पे कि सबसे कम छात्रों की सबसे कम ऊंचाई कितनी है। सबसे कम ऊंचाई कितनी है भाई यहाँ पे 30। ठीक है, और सबसे ज्यादा है 155। मतलब जो हमने डाटा लिया है ना जिन बच्चों का, उन बच्चों में सबसे कम 130 आ रहा है और सबसे ज्यादा आ रही है 155। ठीक है, तो यहाँ पे लीस्ट जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा कितना आएगा भाई यहाँ पे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, म्यूट कर लो आयुष, आपको क्लास से निकालने वाला हूं मैं। म्यूट कर लो आयुष। आयुष एंड सानवी अपना माइक म्यूट करो भाई। क्वेश्चन नंबर बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट मोर देन 150। 150 से अधिक कितने छात्र है। तो 150 से अधिक पूछा है भाई, अधिक 150 से अधिक बेटा ये भी आएगा और ये दोनों है 150 से। 155 है नहीं 150 से अधिक। यस सर। तो 2 कैसे आंसर आएगा, 4 भी तो आएगा भाई। हाँ जी, इसमें 150 नहीं बोला गया। अगर ऐसे बोला जाता ना कि 150 और 150 से अधिक, तो फिर ये भी इंक्लूड हो जाता है 150 वाला। लेकिन इन्होंने बोला कि 150 से अधिक, तो 150 से अधिक ये दोनों हाइट है। 152 भी 150 से ज्यादा है और 155 भी 150 से ज्यादा है, तो ये दोनों यहाँ पे प्लस हो जाएंगे 2 and 4। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, या इसको नंबर ऑफ पर्सन्स लिखो, डायरेक्ट ही लिखो, हाइट मोर देन, ऐसे लिखो इसको, स्टूडेंट्स हैव हाइट, या इसको डायरेक्ट ही आंसर लिख लो यार, इतना स्टेटमेंट लिखना नहीं है, इतना फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। डायरेक्ट इसको हाइड करो। कितना था हमारे पास यहाँ पे 2 and 4, तो इसमें हमारे पास 2 + 4 कर लो, कितने परसेंट आएगा हमारे पास। 6 लोग ऐसे हैं जिनकी 150 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव हाइट लेस देन और इक्वल टू। देखो यहाँ पे इक्वल टू भी आ गया। अब इक्वल टू मतलब 138 भी लेना और 138 से छोटे वाले भी देखने हमने। तो 138 हमारे पास जो है ये आ गया, 138 तो ये आ गया, और 138 से छोटे वाले कितने लोग हैं, ये दोनों सेंटीमीटर भी जो है इसमें, ये भी इसमें ही आएंगे। ठीक है, इक्वल टू बोला ना इन्होंने, तो इक्वल टू का मतलब इसमें ये सारे लोग आएंगे, ये सारे लोग यहाँ पे जो 138 है और 138 से छोटे हैं। तो 130 भी 138 से छोटा होता है और 132 भी 138 से छोटा होता है। साथ में इक्वल टू बोला तो इक्वल टू में 138 वाले भी आएंगे, तो ये तीनों लोग आएंगे यहाँ पे, मतलब 1, 5 और 7 ये सारे लोग आएंगे इसमें। ठीक है भाई, आई बात समझ। तो कितना आएगा ये 1 + 5 + 7। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनकी 38 यहाँ लिखा हुआ ना भाई, या तो इक्वल टू 38 138, मतलब या तो 138 होनी चाहिए या फिर 138 से कम, दोनों चलेगा इसमें। तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 12 और 1 कितना आया 13। ठीक है भाई, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द लीस्ट हाइट। सबसे कम ऊंचाई कितने छात्रों की है। सबसे इस पे देखो सबसे कम हाइट क्या है। अब ये पूछा कि वो 100 सबसे कम हाइट जो है ना वो कितने लोगों की है, ये पूछा है हमारे पास। ये आंसर में एक, मतलब एक पर्सन की हमारे पास जो है सबसे कम हाइट है। तो इसका हमारे पास आंसर जो है होगा वो कितना आएगा 1%। मतलब सबसे कम हाइट जो है एक इंसान की, बस 130 सेंटीमीटर जो है वो एक ही इंसान आएगा उसमें। ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमारे पास यहाँ पे एक पिक्टोग्राफ दे रखा है और यहाँ पे एनिमल्स का नाम दे रखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स दे रखे
और यहाँ पे पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट किया है हमने, जो ये एक सिंबल है ये 6 एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, आई बात समझ? यस सर। तो यहाँ पे देखो जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट के लिए एक सिंबल है ना, तो कितने पर्सन हो, कितने एलिफेंट हो गए इसमें? 6। यहाँ पे बियर है, बियर का कितना आएगा? 6। टाइगर में 2 है ना, तो 6 और 6 कितना आएगा ये? 12। डियर में देखोगे आप 1 2 3 तो 18। 18। मंकी देखोगे तो 1 2 3 4, मंकी में हमारे पास 4 आएगा। क्वेश्चन ए बोलता है द जू हैज डैश डैश एनिमल्स। कितने एनिमल्स है भाई जू में? सर 5। 5 एनिमल है, 5 ही एनिमल है टोटल। 5 ही, एक हाथी, एक बियर, एक टाइगर, एक डियर, एक मंकी, 5 ही लोग है, 5 ही एनिमल्स है यहाँ पे। 66 एनिमल। बेटा प्लस करना पड़ेगा सबको, ठीक है? टोटल एनिमल्स जो हमारे पास यहाँ पे निकलेगा, टोटल एनिमल्स निकालना हमने। इन्होंने पूछा कि जू में कितने हैं भाई? जू में बेटा 6 एलिफेंट है, 6 एलिफेंट है, एलिफेंट प्लस 6 बियर है हमारे पास, प्लस 12 टाइगर है हमारे पास, प्लस 18 हमारे पास डियर है, प्लस मंकी कितने? 24। टोटल पूछा इन्होंने कितने एनिमल्स है, ये नहीं पूछा कि कितने टाइप के। अगर ऐसा पूछा था कि कितने टाइप के एनिमल्स है तो हम बोलते 1 2 3 4 5 टाइप्स एनिमल है, लेकिन इन्होंने पूछा हो कि कितने टोटल। तो प्लस करो इसको, कितना आएगा? ये आएगा 20 30 और 40 50 60 और 66, कितना आएगा ये? 66। तो टोटल एनिमल्स कितने हैं जू में? जू मतलब चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में टोटल एनिमल्स कितने हमारे पास यहाँ पे? 66। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी। टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स एंड एनिमल्स एलिफेंट्स आर डैश डैश। कुल बाघ और हाथी की संख्या कितनी है? 18। तो कर दो। टाइगर हमारे पास कितने हैं? 12। एलिफेंट्स हमारे पास कितने हैं? 6। 12 प्लस 6 18, ठीक है? 6 प्लस 12 कितना आएगा हमारे पास? ये 18। द जू हैज डैश डैश टाइगर्स। जू में जो है हमारे पास कितने टाइगर है? देखो भाई 12, ठीक है? द जू हैज डेडेश मंकीज मोर देन एलिफेंट्स। इसमें पूछा हो कि चिड़ियाघर में डेडेश हाथी, डेडेश बंदर हाथी से अधिक है। मतलब जू में ना जो मंकी है वो हाथी से कितने अधिक है ये पूछ रहे हैं। तो मंकी हमारे पास ये है और हाथी हमारे पास यहाँ पे है ये। कितने अधिक है भाई ये? 18। हाँ, मंकी 24 है और एलिफेंट हमारे पास 6 है, ठीक है? तो मंकीज हमारे पास जो है कितने ही? 24 है ना। और एलिफेंट्स हमारे पास कितने हैं? 6। इनका अंतर निकालना हमने, डिफरेंस निकालना कि कितना है, मतलब कितने अधिक है तो अंतर निकालना होता है ऐसे में, ठीक है? माइनस कर दे। माइनस करेंगे हम इसको, ठीक है? 24 माइनस 6 कितना है आंसर हमारे पास? 18। मतलब जू में ना जो मंकी है वो 18 ज्यादा है, 18 मोर है किससे? एलिफेंट से, ठीक है भाई? यस सर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 11। ये भी पिक्टोग्राफ दे रखा है और यहाँ पे बताया गया है कि एक सिंबल, जो ये छोटी सी पिक्चर है ना इस टाइप की, ये पिक्चर, एक पिक्चर जो है 20 kg को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है? तो स्टूडेंट A B C D E 5 स्टूडेंट है और उनका यहाँ पे वेट दे रखा है किलोग्राम में, यहाँ लिखा भी है किलोग्राम में दे रखा है सबका वेट, ठीक है? तो यहाँ पे A का वेट कितना आएगा अभी बताओ? 60 kg। 60 kg। 60 kg। ये 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो कितना बनेगा ये? 60, ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आगे जाके, या आपने जो है बेटा साइड में इसको कैलकुलेट कर लेना और फिर निकाल देना ना। कर लोगे ना साइड में कैलकुलेट? यस सर। तो ए का वेट आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हो कहीं पे ना, यहाँ लिख लो ऐसे। ए का वेट कितना आएगा? कितनी पिक्चर है? 1 2 3, 3 है ना, ये 3 को मल्टीप्लाई करोगे एक पिक्चर का जो कितनी वैल्यू है 20 kg, 20 से, तो ये कितना आएगा? 60 kg। ये सॉल्यूशन आपने खुद लिखना है साइड में या नीचे को लिख लेना, क्वेश्चन से पहले लिख लेना इन सॉल्यूशन को ना। फिर हमारे पास बी जो है, हाँ जी बोलो। सर हम इसको खुद ही लिख देंगे। नहीं बेटा मैं लिखा लेता हूँ, इसमें कुछ लिखेंगे कुछ लिख भी नहीं सकते। 1 2 3 4, 4 है ना, ये
4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 80 kg। ठीक है भाई। सी में कितने हमारे पास 1 2 3, इसमें भी 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो ये इसका वेट भी हमारे पास 80 kg है भाई। सी तो बहुत भारी है। डी तो और भी ज़्यादा भारी है। 1 2 3 4 5 6, 6 इंटू 20 भाई, इतना वेट होता है किसी का? बताओ जरा, है किसी का इतना वेट? नो सर। उसके बाद ई देखो, 1 2 3 4 5, 100 kg। यहाँ तो 60 kg से नीचे ही नहीं है कोई। ठीक है, 100 kg सबसे ज्यादा भारी जो है 120 किलो का इसमें डी। तो ये इनका हमने जो है यहाँ से ये डाटा पिक्टोग्राफ में दे रखा है। ठीक है, इसको हमने क्रैक करके जो है नंबर में निकाल दें यहाँ पे। तो अब हम आसानी से इसमें इसकी कैलकुलेशन या क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है कि हुज हाइट इज मिनिमम, हाइट नहीं सॉरी वेट किसका वजन सबसे कम है? स्टूडेंट ए। ठीक है, तो हमारे पास जो है अगर आप देखोगे सबसे कम वजन आ रहा है इसका, सबसे कम पिक्चर्स इसकी 1 2 3 3 ही है ना यहाँ पे साइन, तो ए का हमारे पास जो है सबसे कम आएगा, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए। उसके बाद हमारे पास आएगा हुज वेट इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वेट किसका है? डी का, सबसे ज्यादा आ रहा है ना इसका यहाँ पे, तो स्टूडेंट डी। ठीक है, उसके बाद है फाइंड द टोटल वेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। इन्होंने क्या बोला कि सभी का टोटल वेट निकालो आप। 400। अरे भाई, निकाल दिया तुमने इतना जल्दी? बेटा क्वेश्चन पे ध्यान रखा करो, पहले ही नहीं किया करो क्वेश्चंस, आगे आगे नहीं बढ़ा करो, हमेशा जो जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसी पे फोकस किया करो पहले। ठीक है, आप लोग जो आगे बढ़ते हो ना, ये इससे आपको नुकसान होगा बहुत। बात समझ आई? जिस क्वेश्चन के ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ ना, आपने जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ उसी क्वेश्चन पे ध्यान दिया करो। मैंने आपको बोला ही नहीं कि आप आगे करो, आगे मत करो, क्योंकि इससे जो है आपका जो फोकस है वो आगे आगे से आगे चला जाएगा, और जो क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ वहाँ पे आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। तो जब आपको दिया जाता है करने के लिए उस टाइम कर लिया करो, पहले ही नहीं किया करो एडवांस में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनको प्लस कर देंगे हम, तो आसानी से हम इसको प्लस कर देंगे। कितना बनेगा? ये बनेगा 200 300 440, टोटल प्लस करेंगे तो 440 हमारे पास वेट आया। ठीक है, आपको क्वेश्चन में हो सकता है एवरेज निकालने के लिए आए, तो एवरेज में क्या करेंगे हम? एवरेज में जो ये 440 टोटल वेट आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे भाई? कितने लोग है, ये कितने स्टूडेंट है? 5। ठीक है, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो इसकी एवरेज कितनी आएगी आपकी? 88। तो क्वेश्चन में कई बार एवरेज भी पूछा जाता है, तो आपने इस तरीके से निकालना है। उसके बाद हमारे पास दिया है कि फाइंड द डिफरेंस इन द वेट ऑफ सी एंड डी, सी और डी के वजन में कितना अंतर है। तो हमने यहाँ पे सी और डी का वजन निकालना और उसका अंतर कर लेते हैं। तो सी का हमारे पास जो है कितना है 80, और डी का हमारे पास जो है 120। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे वेट ऑफ स्टूडेंट डी स्टूडेंट का कितना है हमारे पास भाई? 120। वेट ऑफ स्टूडेंट सी का कितना है हमारे पास? 80 kg। 80 kg। ठीक है, केजी लिख लो इसमें 80 kg। अब इनका डिफरेंस निकालना, हमने अंतर निकालना, मतलब इनमें कितना फर्क है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे अंतर, अंतर निकाल देंगे। 120 में से माइनस कर दो 80 को, कितने का डिफरेंस आएगा भाई इनमें? 40 kg का। मतलब जो डी है ना वो 40 किलो ज्यादा है सी से। ठीक है भाई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 1 मिनट, दो बार आ गए यहाँ पे। देखो ये क्या दिया है हमारे को, रन स्कोर्ड बाय प्लेयर्स, अलग अलग प्लेयर के द्वारा कितने रन स्कोर किया जाता है। तो ये डाटा बेटा आपको क्रिकेट के मैच में भी देखने को मिलता है, होते ना अलग अलग प्लेयर का नाम लिखा होता है यहाँ पे, और उनके रन दिखाए होते हैं आपको, ऊपर को दिखाया होता है ना बार ग्राफ में। तो यहाँ पे जो है
इस एक्सिस पे आपको नाम दे रखा है प्लेयर्स का, ये ए प्लेयर, बी प्लेयर, सी प्लेयर, डी प्लेयर और ई प्लेयर। और यहाँ पे ऊपर को दे रखा है नंबर ऑफ रन्स कि कितने रन बनाए उन्होंने। तो वाई एक्सिस पे जो यहाँ पे रन्स दिखाया है, जैसे ए का दे रखा है तो ए ने कितने रन बनाए बताओ। 30। हाँ, तो यहाँ पे एक रन आपने देख लेना है, एक रन आएगा 20 और 40 के सेंटर जो है आपका 30 आएगा। ठीक है, उसके बाद बी का देखो, बी के कितने भाई, 20। अगर मैं यहाँ पे स्केल लगाऊँ ना तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ये थोड़ा ऊपर आएगा ये ना, ये कितना है बी का, 20 kg। बी का हमारे पास है 20। सी का देखो भाई, सी का कितना है, सी का स्केल लगा लेते हैं। लो जी, अब देखो कितना है सेंटर में ना, यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे देखो कितना है, 20, 40 और 60 के बिल्कुल सेंटर कितना होता है भाई हमारे पास, 50। और डी का देखो 40। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करो तो सीधा जो है लाइन आपके पास जाएगी, जा रही ना सीधी लाइन, तो डी का कितना हमारे पास आएगा, यस सर। 40। अब बेटा लास्ट देखो ई का, ई का देख लेते हैं एक बार, ई का कितना है देखो भाई, 10 kg। ठीक है, तो ई का हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल 0 और 20 का बिल्कुल सेंटर है, तो यहाँ पे 20 का गैप है तो इसके बीच में जो है 10 होगा, यहाँ पे ई का हमारे पास स्कोर आ जाएगा 10। ये आपने पहले करेक्ट करना है अपने आइडिया से, ठीक है। यस सर। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ मेनी रन्स डिड प्लेयर डी स्कोर, खिलाड़ी डी के द्वारा कितने रन बनाए गए, बताओ भाई। 40 रन्स, ठीक है, तो डी ने जो है हमारे पास 40 रन बनाए, मैंने यहाँ पे स्केल से लाइन भी दी है। हु स्कोर्ड मिनिमम रन्स इन द मैच, तो आपको ग्राफ से पता चलेगा, आपको रन देखने की जरूरत नहीं है, जिसका सबसे कम ग्राफ बन रहा है, किसका बन रहा है, ई। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या आएगा, प्लेयर ई, या सिंपल ई भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन द मैच, सबसे ज्यादा रन आप ग्राफ से देखो भी किसका है ग्राफ, सी का, तो कौन सा आएगा यहाँ पे, प्लेयर सी। कितने रन बनाए प्लेयर सी ने, अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये पूछूं कि एवरेज निकालो, एवरेज रन्स निकालो सबके, कितना आएगा भाई एवरेज रन बताओ, क्या करेंगे बताओ। सर सबको प्लस करके अपॉन हम क्या करेंगे, जो टोटल रन आएगा ना सबके, उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ प्लेयर से। बेटा प्रीवियस ईयर में ना, प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए हैं, मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन तो कहाँ आएंगे, ऐसा क्वेश्चन कहाँ आएगा। प्रीवियस ईयर में एवरेज से क्वेश्चन आया है, तो आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम। पहले हम सबकी वैल्यू को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे कि कितने लोग हैं, कितने प्लेयर है हमारे पास, यहाँ पे 5 प्लेयर है ना हमारे पास, ये तो 5 से क्या कर देंगे हम, टोटल को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ जैसे क्वेश्चन डी में, फाइंड टोटल रन्स स्कोर्ड इन द मैच, मतलब उस मैच में जो है टोटल रन्स कितने हुए इनके द्वारा जो बनाए गए। तो टोटल रन्स हमारे को जो डाटा दिया है इसको हम प्लस कर देंगे, कितना है हमारे पास, 30, 20, 50, ठीक है, 30, 20 प्लस 50 प्लस 40 और 10, ठीक है, प्लस 40 प्लस 10, ये बन गया 100 और 50, 150, ठीक है भाई। और यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकते हो, एवरेज तो निकालना तो आसान हो गया। अब टोटल दे रखा ना आपको, तो टोटल को डिवाइड करो, कितने प्लेयर थे, ये 5 प्लेयर थे ना, तो इसको काट दो, मतलब अगर सभी को हमने बराबर बराबर रन देने हैं तो 30-30 रन बनाए, मतलब सबने, ये समझो आप एवरेज, ठीक है। तो ऐसे आप एवरेज निकाल सकते हो, समझ आया। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है बेटा कि बताओ भाई एवरेज से कम कितने लोगों के रन है, कितने स्टूडेंट, कितने प्लेयर्स का रन जो है एवरेज से कम है, तो बता सकते कितने प्लेयर ऐसे जिनका एवरेज से कम है रन,
Yes, sir. एवरेज मेरा आया 30। क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ भी एवरेज से कम कितने प्लेयर्स के रन हैं। तो पहले तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि एवरेज से कम किसके किसके रन आ रहे हैं। एक तो बी क्या आ रहा है, 20-30 से कम कम पूछा जा रहा है, ठीक है। और एक आ रहा है ई का। तो कितने प्लेयर है जिनके 30 से कम है, 2 player. ठीक है। तो ऐसा भी बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपने रेडी रहना है। ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ अभी एवरेज से ऊपर या फिर एवरेज के बराबर कितने लोगों के रन है, कितने प्लेयर्स के रन है, बताओ। एक मैंने बोला एवरेज के बराबर और एवरेज से ऊपर। एवरेज हमारी 30 है, तो मैंने बोला कि एवरेज के बराबर या फिर एवरेज से ऊपर कितने प्लेयर्स है। सर डी और सी. मैंने बोला एवरेज के बराबर और एवरेज से ऊपर। एवरेज के बराबर जो है 30 के बराबर ये भी आ जाएगा उसमें, और ये भी आ जाएगा, तो 3 प्लेयर हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि ओनली, अगर मैं ये कहता हूं कि एवरेज से ज्यादा, ओनली ये बोलता हूं कि एवरेज से ज्यादा, तो एवरेज से ज्यादा जो है ओनली, ये आंसर हो जाएगा आपका 2। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने आपको अभी बता दिया कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने माइंड में लेके चलना है कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाते हैं। इसमें नवोदय में हमेशा क्वेश्चन जो है आपका लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, जिसमें बच्चे को जो है खुद से सोचना पड़ता है। अब सॉल्व करा तो हम सिखा देते हैं, लेकिन वहां पे अगर आप लॉजिक नहीं लगाओगे, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप जो है क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास था, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है भाई, क्वेश्चन में हमारे को क्या दिया है, एक साइड हमारे को सब्जेक्ट्स दिए हैं, यहाँ पे नीचे को सब्जेक्ट्स दिए हैं, और यहाँ पे देखिए मार्क्स कि किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हमारे आए हैं। जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश का ग्राफ जो है 70 तक जा रहा है, दिख रहा है आपको, 70 तक। हिंदी का अगर देखोगे तो हिंदी का ग्राफ 60 तक जा रहा है। ये तो यहाँ पे दिए है ना नंबर, ना कई बार दिए नहीं होते, तो आपने यहाँ पे इसको करना होता है, चेक करना होता है। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। उसके बाद मैथमेटिक्स में देखे, मैथमेटिक्स में कितने नंबर आए उसके, 100। साइंस में कितने आए आपके, 80, ठीक है। और सोशल साइंस में उसके जो है 90 आए, 90 तक ग्राफ बनेगा यहाँ पे इधर को। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसके ऊपर कि इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर हाईएस्ट, एक बच्चे के मार्क्स है ये सारे भाई, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो ये पूछा जा रहा है कि किस सब्जेक्ट में उसने हाईएस्ट स्कोर किया है, तो किस सब्जेक्ट में किया भाई, हाँ। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा मैथ्स। मैथ में सबसे ज्यादा हाईएस्ट, ग्रीन कलर का ना यहाँ, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी मार्क्स डिड शी स्कोर इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी में उसने कितने नंबर लिए भाई, अंग्रेजी में उसने जो है 70 नंबर लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 70। ठीक है भाई। यस सर. नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी। एक मिनट, चलो क्वेश्चन नंबर सी में देखो कि इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर मोर देन, मोर, अच्छा, इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर मोर, मैथ और साइंस, और का मतलब या। इसमें ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि मैथ और साइंस में दोनों में से किस में जो है ज्यादा स्कोर किया उसने। तो यहाँ देख लो किसका ग्राफ ज्यादा जा रहा है, मैथ और साइंस में किसका ग्राफ ज्यादा जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे कि इन दोनों सब्जेक्ट में से किस में उसने ज्यादा स्कोर किया, तो किस में किया उसने स्कोर, मैथ्स. ठीक है। शी स्कोर्ड मोर इन मैथ्स, ठीक है भाई। यस सर. उसके बाद अगला है हमारे पास यस सर. कि इन विच सब्जेक्ट डिड शी स्कोर मिनिमम, सबसे कम उसने किस सब्जेक्ट में, देखो ग्राफ सबसे कम जा रहा है, जिसका किसका ग्राफ जा रहा है, लाल का, तो हिंदी हमारे पास यहाँ पे आया, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हमारे पास जो है हिंदी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14।
तो यहाँ पे हमारे को दे रखा है रन्स स्कोर्ड पर ओवर, कि एक ओवर में जो है, हर एक ओवर में, सॉरी, अलग अलग ओवर में जो है कितने रन बनाए गए। तो यहाँ पे ओवर्स दे रखे हमारे को इस ग्राफ में, इस एक्सिस पे, और इस एक्सिस में दे रखे कि उस ओवर में कितने रन बने, रन स्कोर्ड। जैसे ओवर 1 है तो ओवर 1 में कितने रन बने भाई यहाँ पे, 5 रन। ओवर 2 है, दूसरे ओवर में कितने रन बने, 6। ये ग्राफ बेटा मैच में देखने को मिलता है, क्रिकेट के मैच में भी होता है ये बिल्कुल ऐसा ग्राफ। उसके बाद तीसरा ओवर में जो है 0, ग्राफ बढ़ा ही नहीं, तो कितने रन बने यहाँ पे, 0। चौथे ओवर में कितने रन बनाए उसने, 5वें ओवर में कितने रन बनाए उसने, 6ठे ओवर में कितने रन बनाए उसने, 1। ठीक है भाई। क्वेश्चन 1 देखो कि हाउ मेनी रन स्कोर्ड इन सेकंड ओवर, दूसरे ओवर में कितने रन बने, कितने बने, ठीक है। व्हाट वर द टोटल रन स्कोर्ड इन 6 ओवर्स, टोटल रन्स निकालना है आपने 6 ओवर में कितने रन बने, 18। तो हम प्लस कर देंगे। ओवर 1 में हमारे पास जो है 5 बने थे, प्लस ओवर 2 में कितने थे, 6 थे, प्लस ओवर 3 में क्या थे, 0, प्लस ओवर 4 में 4, ओवर 5 में 2, प्लस ओवर 6 में 1। तो कितने बने, 11 और 6, 17 और 1, 18। तो 18 रन हमारे पास टोटल हमारे पास आया है। आई बात समझ? यस सर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा सी, इन विच ओवर देयर वर नो रन्स, किस ओवर में कोई भी रन नहीं बना। कौन सा ऐसा ओवर है जिसमें रन ही नहीं बने, कौन सा है, ओवर 3। वेरी गुड, ओवर 3, ठीक है। 3 मतलब थर्ड ओवर, रोमन नंबर में लिखा है ना यहाँ पे, ये कराया है ना मैंने आपको रोमन नंबर। यस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट वर द एवरेज रन स्कोर्ड इन द 6 मैचेस। देखो एवरेज वाला क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे एवरेज रन्स बोला जा रहा है, एवरेज रन्स, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो हमारे पास टोटल रन्स आए थे ना ऊपर, उसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ओवर्स से आपने, कि कितने ओवर हमारे पास यहाँ पे थे। तो टोटल रन्स हमने देखना है कितने रन थे हमारे पास टोटल, 18। और ओवर कितने थे हमारे पास, 6 ओवर थे ना। तो देखो रन हमारे पास यहाँ पे एवरेज आ जाएगी, 6 कम 6, 6 3 18। मतलब एक ओवर में जो है कितने रन बन रहे हैं, ओनली एवरेज आता ना, आपने क्रिकेट में देखा हो कि क्या एवरेज चल रही है भाई, एवरेज के कितनी है, क्रिकेट में देखना कभी बहुत यूज होता है एवरेज। तो एवरेज यहाँ पे मतलब ये समझो कि हर एक ओवर को अगर बराबर बराबर रन दिए जाए तो हर ओवर में 3-3 रन बन रहे हैं। कितने कितने रन बन रहे हैं, 3-3। ठीक है। तो 6 ओवर हमारे हुए ना कंप्लीट। 6 ओवर की अगर एवरेज निकल जाए तो एवरेज जो है बहुत कम है भाई, 3 ही रन है। तो एवरेज रन हमारे पास कितने आए, 3। ठीक है भाई। यस सर। चलो हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, और आपने जो है इसको उतार लेना है, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम अगला चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके।